हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को एमएम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग आज इंटरमीडिएट का 2020 का एनुअल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इसमें टोटल 60 क्वेश्चन दिया गया है और ये 2020 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। आप लोग इसे ज़रूर अंत तक देखिएगा। देख सकते हैं मॉडल सेट यहाँ पर लिखा गया है और हिस्ट्री का है। कुल मार्क्स 100 नंबर के से एग्ज़ाम होता है और यहाँ पर टाइम 3 घंटा 15 मिनट होता है। यहाँ पर कुछ निर्देश दिया गया है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कितना सारे निर्देश को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 निर्देश सभी दिया है। यहाँ पर सभी यहाँ पर निर्देश दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की। यानी कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राखल दास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कालीबंगन कहाँ स्थित है। तो कालीबंगन अभी राजस्थान में स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण किस स्थान पर मिला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कालीबंगन में मिला है। कहाँ मिला है, कालीबंगन। क्वेश्चन नंबर 5 है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। तो समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी। तो अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की निर्माण रुद्रदमन के द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी। तो पाटलिपुत्र की स्थापना इनमें से कोई नदी पर नहीं की। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडिका के लेखक। इंडिका एक बुक का नाम है, इसका लेखक पूछ रहा है। तो इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 9 है, अशोक किस वंश का शासक था। तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी है, क्वेश्चन नंबर 10, द्रौपदी किसकी पत्नी थी। द्रौपदी अर्जुन, भीम, नकुल, इनमें से सभी की पत्नी थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 11 है, अभिमन्यु किसका पुत्र था। तो अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 12 में महाभारत के लेखक कौन है। महाभारत के लेखक वेद व्यास हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, त्रिपिटक में किस धर्म से संबंधित। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50, अकबरनामा के लेखक कौन है। तो अकबरनामा के लेखक अबुल फजल है। कौन है, तो अबुल फजल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 6, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। तंबाकू पर जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया। क्वेश्चन नंबर 70, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया। तो कुतुब निर्माण का आरंभ कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 80, हुमायूं का भाई कौन था। तो हुमायूं का भाई इनमें से सभी थे, कमरान, अस्करी, हिंदाल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था। तो भारत का प्रथम मुगल सम्राट बाबर थे।
क्वेश्चन नंबर 20 तुझ ए बाबरी किस में लिखा है? तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर बाबरी लगा हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाबर के द्वारा लिखा गया। ये एक बुक का नाम है, तुझ ए बाबरी किसने लिखा है? तो बाबर ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 21 दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो दीन ए इलाही बाबर से संबंधित है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अकबर से। दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो अकबर से। क्वेश्चन नंबर 22 विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 है विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? तो विजयनगर के शासक अपने आप को राय के नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? तो विष्णु को मीरा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंडाल। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? तो अंडाल। क्वेश्चन नंबर 26 रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के शिष्य इनमें से सभी थे, रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 27 है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह अजमेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 किताब उर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो किताब उर रहला में इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत मिलता है। क्वेश्चन नंबर 30 है इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? तो इब्न बतूता मुहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता सिंधी एवं कान्हू थे, ये दोनों आपस में भाई थे। इन्होंने संथाल विद्रोह का नेता थे। क्वेश्चन नंबर 23 महलवाड़ी बंदोबस्त को किसने लागू किया? तो महलवाड़ी बंदोबस्त को मार्टिन वट के द्वारा लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 उल गुलाल विद्रोह का नेता कौन था? तो उल गुलाल विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा थे। कौन थे? तो बिरसा मुंडा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर दिया जाएगा बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 35 है दामिन ई कोह क्या था? तो दामिन ई कोह भूभाग था। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर ऑप्शन में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता इनमें से कोई नहीं थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह, जो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के नेता थे वीर कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 37 है रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था? रानी लक्ष्मीबाई को छबीली, मनु, मरणिका, इनमें से सभी के नाम से जाना जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा है? 1857 की कार्ल मार्क्स ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा है। क्वेश्चन नंबर 39 1857 की क्रांति कब आरंभ हुई? 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 है कलकत्ता में अंग्रेजों के किला का नाम क्या था? तो कलकत्ता में अंग्रेजों के किला का नाम फोर्ट विलियम था। क्या था? फोर्ट विलियम। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 41 है, दिया गया है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी। यानी कि भारत की राजधानी पहले कहाँ थी, कलकत्ता, उसके बाद दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया, तो 1910 ईस्वी में भारत की राजधानी को कलकत्ता स्थानांतरित किया गया। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1914 ईस्वी को। कितना, तो 1914 ईस्वी को भारत की राजधानी कलकत्ता को स्थानांतरित किया गया, दिल्ली स्थानांतरित किया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर ऑप्शन नंबर सी 1914 ईस्वी में होगा। क्वेश्चन नंबर 42, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में अधिकार किया था। क्वेश्चन नंबर 43, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा। तो वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को भारत पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 44, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई। तो अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना 1872 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है। महात्मा गांधी की आत्मकथा गुजराती भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजराती भाषा। क्वेश्चन नंबर 46, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए, तो 1915 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 47 है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है। तो चंपारण सत्याग्रह का संबंध बिहार राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 48, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 49, 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण चले गए। तो 1917 में गांधी जी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर चंपारण चले गए थे। तो 49 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में प्रारंभ किए थे। क्वेश्चन नंबर 51, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। तो पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी। तो सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1938 ईस्वी में बने थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन 56 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर ऑप्शन में ए होगा। क्वेश्चन नंबर 57, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था। तो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 58, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 59, भारत को कब स्वतंत्र घोषित किया गया। तो भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया। तो भारत को 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र घोषित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनके पहले 2019 का मॉडल पेपर, ऑफिशियल मॉडल पेपर का वीडियो
का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप लोग इंटरमीडिएट की तैयारी करते हैं, हिस्ट्री आप लोग का सब्जेक्ट है, तो आप लोग इस चैनल का सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर आर्ट्स और सब्जेक्ट से जुड़ी और इन्फॉर्मेशन लाते रहता हूँ। और इस चैनल पर आर्ट्स से जुड़ी हर एक सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं।